कांग्रेस का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का माहौल बना दिया। 2024 में राहुल गांधी के चेहरे पर बड़ा उलटफेर होगा। वहीं बीजेपी इन आरोपों को कांग्रेस का बड़बोलापन करार दे रही है। तो क्या कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है वो मुद्दे 2024 में मोदी का सिरदर्द साबित होंगे? आखिर राहुल के तर्कश से निकले तीर क्या सही निशाने पर लगेंगे या फिर टारगेट से भटक जाएंगे? मुद्दा नंबर 1, अदानी पर जेपीसी, केंद्र सरकार और कांग्रेस में आर पार। मुद्दा नंबर 2, संसद में राहुल के भाषण में काटछाट, केंद्र सरकार और कांग्रेस में आर पार। मुद्दा नंबर 3, बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग का सर्वे, केंद्र सरकार और कांग्रेस में आर पार। आप केवल नारेबाजी करते हैं। अभी बजट सत्र के दौरान अदानी पर सियासी विवाद थमता, उससे पहले ही कांग्रेस ने बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग के एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर प्रचंड प्रहार कर दिया। कांग्रेस का आक्रामक रुख बताता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। सरल शब्दों में समझे तो कांग्रेस के सियासी तर्कश में कई तीर है जिसके निशाने पर नरेंद्र मोदी सरकार है। तीर नंबर 1, नफरती राजनीति, यानी धर्मनिरपेक्ष देश में बीजेपी अपनी नफरती सोच से समाज को बांट रही है। तीर नंबर 2, एजेंसियों का दुरुपयोग, यानी केंद्रीय एजेंसियों के दम पर सवाल पूछने वालों की आवाज बंद करवाई जा रही है। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को कांग्रेस ने अघोषित इमरजेंसी करार दिया। तीर नंबर 3, संविधान पर प्रहार, यानी देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। संसद में राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस से हटा दिया जाता है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों के राहुल के खिलाफ भाषण को नहीं हटाया जाता। तीर नंबर 4, मित्र मंडली, यानी देश में सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी की मोनोपोली करवाई जा रही है। केंद्र सरकार के संरक्षण में सिर्फ 2 कारोबारी ही फल फूल रहे हैं। तीर नंबर 5, बेरोजगारी, यानी देश के नौजवानों को रोजगार के लाले पड़े हैं, जबकि सरकार ने हर साल करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था। तो ये रूल बदला गया। कांग्रेस ने अपने तर्कश से यही 5 तीर निकालकर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए चला दिया है। कितनों को भारी पड़ा। How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he is used to. He thinks he is very powerful, and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज ये कि वो डरने वाले नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों को सिर्फ और सिर्फ सियासी बयान बता चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। कांग्रेस बयानों के तीर चला रही है तो अब सियासी रण में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। मोर्चा शाह ने संभाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। इधर शाह ने सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाकर विपक्ष के तीर को बेअसर कर दिया, तो उधर कांग्रेस ने आरोप का नया तीर चला दिया। कोर्ट में क्या मामला है? जनता की अदालत में सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री जी से सिर्फ छोटे से सवाल कुछ पूछे थे कि कितनी बार अदानी जी आपके साथ विदेश गए, या आप जिन देशों में जाते हैं उसके बाद कितनी बार अदानी जी वहां गए, उनको वहां क्या ठेके मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जवाब दे देना। क्यों नहीं देते जवाब? तो छिपाने को तो है कि जेपीसी नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे जेपीसी? किस बात से घबराहट है? अभी दूर है 2024, लेकिन सियासी पिच पर पक्ष और विपक्ष की टीम प्रैक्टिस मैच के लिए उतर गई है। मतलब ये कि 2024 का मुकाबला
बहुत तूफानी होने वाला है। अदानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए 7 सवाल पूछे थे। पहला, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में देश के बाहर अदानी का शेल कंपनियों का जिक्र, ये कंपनियां किसकी हैं? दूसरा, शेल कंपनियों से आ रहा पैसा किसका है? तीसरा, शेल कंपनीज पर सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि अदानी देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस को डोमिनेट करते हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। चौथा, प्रधानमंत्री की फॉरेन ट्रिप्स पर अदानी कितनी बार साथ गए? पांचवा, कितनी बार विदेश यात्राओं में अदानी ने पीएम से मुलाकात की? छठा, पीएम के विदेश दौरे के बाद अदानी उन देशों में कितनी बार गए? सातवां, अदानी ने बीजेपी को कितने पैसे दिए? इलेक्टोरल बॉन्ड में अदानी से कितनी रकम मिली? अपने परिवार के लिए आरोप यही है कि केंद्र सरकार अदानी पर बोलने से बच रही है। कांग्रेस की माने तो केंद्र सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी हुई है। दरअसल लोकसभा में मोदी ने 88 मिनट का भाषण दिया, जबकि राज्यसभा में 85 मिनट की स्पीच दी। सरल शब्दों में समझे, 173 मिनट के भाषण में 2024 का ब्लूप्रिंट रख दिया, अपना एक एक वोट कैलकुलेट करवा दिया। वहीं दूसरा एंगल ये है कि मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दिया। मतलब ये कि अदानी पर नरेंद्र मोदी खुलकर नहीं बोले। आपने संसद में अदानी को लेकर सियासी लड़ाई देखी होगी। पहले लोकसभा में राहुल गांधी 50 मिनट तक बरसे, फिर जवाब में मोदी लोकसभा के अंदर 88 मिनट तक गरजे और फिर राज्यसभा में पूरे 85 मिनट तक पीएम मोदी ने प्रहार किया था। लेकिन सवाल और जवाब की इस जंग में क्या निकला? विपक्ष कह रहा है कि मोदी अदानी पर मौन क्यों रहे, और मोदी कह रहे हैं जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि अदानी को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री पर किए गए हमले को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में 50 मिनट का भाषण देते हैं और पूरे 60 बार अदानी का नाम लेते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 173 मिनट का भाषण देते हैं और अदानी का एक बार भी नाम नहीं लेते। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल से डरकर सरकार ने ऐसा किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिस में राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 15 फरवरी की मियाद दी गई है। कांग्रेस के आरोप पर शाह ने क्या जवाब दिया, सुनिए। पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे जी। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। मोदी सरकार की दलील यही है कि कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कांग्रेस बनाम केंद्र सरकार की जंग यहीं तक सीमित नहीं है। बीते दिन कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही राहुल गांधी के चार्टर प्लेन को वाराणसी में उतरने नहीं दिया गया, जबकि इस आरोप का खंडन बीजेपी ने किया। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था। पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। मतलब ये कि वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी को ले जा रही चार्टर जेट कंपनी ने खुद ही उड़ान को रद्द कर दिया था। संसद से सड़क तक इन तस्वीरों में सियासी पैगाम छिपा हुआ है। पैगाम ये कि 2024 के इधर केंद्र सरकार तैयार है तो उधर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आज तक ब्यूरो।